अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है आपके चैप्टर 2 का वो है जी डोमेन, यानी 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये भी एक कैटेगरी है, सही है, जिसमें सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस की बुनियाद पे क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं। तो डोमेन्स के अंदर 3 तरह की कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। और इस पे जो काम हुआ था डोमेन के ऊपर, ये 1990s में हुआ था। और इसके ऊपर जो काम करने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम कार्ल वोस था। इन्होंने ये 3 डोमेन यानी क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। तो उसमें सबसे जो पहला इसने 3 डोमेन्स बताए, जिसमें से पहला डोमेन को क्या नाम दिया इसने, डोमेन आर्किया नाम दिया। क्या नाम दिया, आर्किया। अब आर्किया में उसने वो ऑर्गेनिजम्स रखे स्टूडेंट्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हों। क्या हो, प्रोकैरियोटिक सेल्स। आपको पहले भी हमने समझाया था, ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, प्रोन्यूक्लियस नहीं होता और उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते। अगर ये दो चीजें इनमें कैटेगरीज पाई जाती हैं तो वो डोमेन आर्किया में आएंगे, वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। दूसरा है स्टूडेंट सेल वॉल। इनकी किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ये सेल है, सही है ना। और सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो प्लांट्स में पाई जाती है या कुछ बैक्टीरिया में, उसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, जो कि प्लांट्स में पाई जाती है। तो ये आर्किया में भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल है। तो दूसरी शर्त क्या है, इनमें क्या होना चाहिए, आर्किया के लिए सेल वॉल होनी। और सेल वॉल किसकी बनी हुई हो, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइड्स प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकेन्स ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं तो इसको कहते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो ये किस कंजुगेटेड मॉलिक्यूल की होनी चाहिए, जो सेल वॉल है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की होनी चाहिए। फिर वो जाके आर्किया का मेंबर बनेगा। तीसरी चीज, एक स्टूडेंट्स आरएनए होता है। क्या होता है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड एक मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। राइबोसोम हमारे पास, जहां पे प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं, ये राइबोसोम कहता है। राइबोसोम में एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक लार्जर सब यूनिट, और इनके दरमियान आरएनए होता है, सही है। तो यहाँ जो आरएनए है इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए आर्किया और बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। अगर किसी सेल के अंदर ये आरएनए नहीं है तो वो किस में रख देंगे, उसको हम डोमेन आर्किया में रख देंगे। अभी फिर उसके बाद क्या है, दीज आर नॉट सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स हमारे पास ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हम किसी भी यानी हार्मफुल जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको किल करने के लिए यूज करते हैं। तो याद रखिएगा ये यानी सेंसिटिव नहीं होते, एंटीबायोटिक्स पे इनका कोई असर नहीं होता, जितने भी एंटीबायोटिक्स ने, ठीक है। अच्छा, और दे लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। बेटा इन्वायरमेंट दो तरह का होता है, जहां तो या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉट होगा या तो बहुत ज्यादा कोल्ड होगा। तो ये हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकते हैं और कोल्ड टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स हैं जी, मेथेनोजेंस आते हैं, ठीक है, हेलोफाइल्स आते हैं और थर्मोएसिडोफाइल्स आते हैं, ठीक है। हेलोफाइल्स ऐसे होते हैं जो ज्यादातर किस में रहते हैं, सैलिनिटी या सलाइन इन्वायरमेंट, जहां मिनरल्स की तादाद ज्यादा होती है। थर्मोएसिडोफाइल्स ऐसे होते हैं बहुत हाई टेम्परेचर के अंदर भी ये क्या करते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो याद रखिएगा डोमेन आर्किया में आने के लिए ये शराइत पूरी होंगी तो फिर वो किस में आ जाएंगे, डोमेन आर्किया में आएंगे। इसी के साथ आपका अच्छा, अब बात करते हैं डोमेन बैक्टीरिया की। तो याद रखिएगा ये जो कार्ल वोस ने ये जो दूसरा डोमेन बैक्टीरिया बनाए, इसके लिए 4 शराइत होनी चाहिए। पहले तो क्या, उनके बैक्टीरिया के सेल्स कौन से होने चाहिए, प्रोकैरियोटिक सेल, यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं हो, मेम्ब्रेन और बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं हो, वो प्रोकैरियोट सेल कहलाते हैं। दूसरा, इनका सेल वॉल किसका बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का। पेप्टाइड प्रोटीन्स को बोलते हैं, ग्लाइकेन्स कार्बोहाइड्रेट्स को, इन दोनों से मिलके बने होता है। और इनमें राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है, जबकि आर्किया में प्रेजेंट नहीं था। और ये क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं एंटीबायोटिक्स से, जबकि वो आर्किया सेंसिटिव नहीं होते थे। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड जो डोमेन है दैट इज द डोमेन यूकैरिया। तो यूकैरिया के अंदर पहली शर्त क्या है कि यूकैरिया के सेल्स को क्या होना चाहिए, यूकैरियोटिक सेल्स, यानी इनमें न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होंगे और यूकैरिया में प्लांट और एनिमल्स शामिल होते हैं, आपको पता होना चाहिए, उनमें यूकैरियोटिक सेल है।
और इनका सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का नहीं बना हुआ होता, ठीक है, वो किसी दूसरे केमिकल का बना हुआ होता है। आरआरएनए फाउंड इन यूकेरिया, इनमें यानी राइबोसोमल आरएनए इनमें पाया जाता है, किनमें, डोमेन यूकेरिया में। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इनमें एंटीबायोटिक्स ऊपर वाले जो थे वो सेंसिटिव थे, ये सेंसिटिव नहीं है बल्कि ये रेजिस्टेंट होता है, यानी इस पे उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इनको कहते हैं रेजिस्टेंट एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स यानी यूकेरिया में। तो ये 4 यानी कैटेगरीज जिस पे फॉल कर जाए वो किस में आते हैं, डोमेन यूकेरिया में आते हैं।